हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने दो मंदिर हैं। एक मंदिर 50 मीटर ऊंचा है और उसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई तथा दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम समकोण त्रिभुज के लिए एक संबंध का अध्ययन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जहां जो बी कोण है वह 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारे पास त्रिभुज में हो जाएगी कर्ण। और यदि हम मान लें कि सी थीटा कोण है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारे पास हो जाएगी लंब, एवं हमारी जो सी बी भुजा है वह हमारी हो जाएगी आधार। तो हमारे पास लंब एवं आधार के मध्य सूत्र होता है, संबंध होता है tan थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे आधार के। तो निम्न संबंध की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि एक नदी के दोनों किनारों पर दो मंदिर हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक नदी की चौड़ाई है वह ए बी है और बी किनारे पर एक मंदिर दे रखा है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर। तो हम ये मंदिर बना लेते हैं। यह हमारा मंदिर है बीसी, जिसकी ऊंचाई हमें अर्थात बीसी की ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर। एक मंदिर दे रखा है दूसरे किनारे पर जिसे हमने बीसी मान लिया, जिसकी हमारी ऊंचाई है वह हमारे पास 50 मीटर प्राप्त हुई। इसके शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण। तो चलिए एक मंदिर और बनाते हैं जिसके शीर्ष और पाद के अवनमन कोण बन रहे हैं, अर्थात जो हमारा दूसरा मंदिर है वह पहले मंदिर की ऊंचाई की तुलना में थोड़ा छोटा होगा, जिसकी ऊंचाई कम होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारा दूसरी नदी के दूसरे किनारे पर एक मंदिर है एडी, जिसके पाद और जिसके शीर्ष और दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा पाद के क्रमशः अवनमन कोण। तो सर्वप्रथम हम शीर्ष का अवनमन कोण बनाते हैं। तो हमारे पास यह शीर्ष का अवनमन कोण हो गया, यह हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो हमारे पास यह कोण दे रखा है 30 डिग्री और उसके पाद के साथ हमारा कोण दे रखा है वह दे रखा है 60 डिग्री। अवनमन कोण दे रखा है, तो हमारा जो ये कोण दे रखा है ये हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो हमारे पास अर्थात ये कोण हमें दे रखा है उन्नयन कोण 60 डिग्री। प्रश्न में हमें अवनमन कोण देखा था और हमने उन्नयन कोण याद किया। तो प्रश्न में हमें कहा है कि हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात ए बी दूरी ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई को हम मान लेते हैं x और हमें दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम दूसरे मंदिर की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो यदि ए डी यदि h है तो यहां हम कोई नाम दे देते हैं ई बिंदु। तो ए बी ई की भी जो लंबाई होगी वह हमारे पास h ही होगी, क्योंकि हमारा यह समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये लंबाई बराबर होगी। तो ए डी बराबर होगी बी ई के, तो ये लंबाई भी h ही होगी। तो यदि बी ई एच है तो जो सी से ई के मध्य दूरी है वह हमारे पास हो जाएगी 50 माइनस एच के, क्योंकि सी से बी के मध्य दूरी हमें 50 मीटर दे रखी है। तो जो सी ई होगी वह 50 माइनस एच होगी। और यदि ए बी एक्स है तो डी एफ भी एक्स ही होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजाएं समान होगी। तो प्रश्न में हमें x तथा जो हमारा h है उसका मान ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा लंब एवं आधार के मध्य संबंध का जो सूत्र होता है वह लगाते हैं। तो हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं, माना माना नदी की चौड़ाई, हमने नदी की चौड़ाई अर्थात ए बी दूरी को हमने माना x माना, एवं दूसरे मंदिर या मंदिर की ऊंचाई हमने मंदिर की ऊंचाई अर्थात नाम दे देते हैं एडी दूरी हमने मानी h। अतः प्रश्नानुसार
अतः प्रश्नानुसार सर्वप्रथम हम जो हमारा त्रिभुज है, हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जहां जो हमारा ए कोण है वह 60 डिग्री है और ए से बी के मध्य दूरी x है एवं BC जो कि दूसरे मंदिर की ऊंचाई दे रखी है वह हमें 50 मीटर दे रखी है। इसमें हम आधार एवं लंब के मध्य जो हमारे संबंध होता है उसकी सहायता से हम AB दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है कि tan थीटा का मान बराबर होता है CB बटा AB के। तो tan 60 का मान हमारे पास हो जाएगा, CB का मान हमारे पास है 50 और AB का मान हमारे पास है x, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। चूंकि tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर 50 बटा x, तो यहाँ से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 50 बटा वर्गमूल 3। तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 28.86 मीटर। तो हमारे पास जो नदी की चौड़ाई है वह हमारे पास प्राप्त हुई 28.86 मीटर। अब हमें प्रश्न में कहा है कि हमें जो दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात h ज्ञात करना है। तो हमें h का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज DEC में पुनः आधार एवं लंब के मध्य जो हमने संबंध देखा था मुख्य अवधारणा में, उसकी सहायता से हम संबंध की सहायता से h का मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमें x का मान पता है, यदि हम त्रिभुज DEC में जब हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लगाएंगे तो हमारे पास DE का मान पता है जो कि हमने अभी प्राप्त किया 28.86 मीटर, और बाकी हमें tan 30 का मान पता है और हमारे 50 माइनस h करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा h का मान। तो अब यहाँ हम त्रिभुज जो हमारा दूसरा त्रिभुज है जो कि हमारे पास है त्रिभुज, जहां हमारा यह है 50 माइनस h, यह हमारा x है जिसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ 28.86 मीटर। हमारे पास 30 डिग्री का कोण है। त्रिभुज का नाम हमारे पास है DEC। DEC इसमें हम tan थीटा बराबर लगाते हैं। tan थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा CE बटा DE। तो tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास हो जाएगा, CE का मान है हमारे पास 50 माइनस h बटा 28.86, या इसे हम लिख सकते हैं 50 बटा वर्गमूल 3, 50 बटा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 50 बटा वर्गमूल 3 और tan 30 का मान हमारे पास है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 50 माइनस h बटा 50 बटा वर्गमूल 3। तो गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 50 बटा, गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 50 बटा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 50 माइनस h। तो h का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 50 माइनस 50 बटा 3। तो h का मान जब हम हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 33.3 मीटर। तो प्रश्न में हमें जो मंदिर, दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास जो दूसरे मंदिर की ऊंचाई प्राप्त हुई वह हमारे पास प्राप्त हुई 33.3 मीटर, और दोनों जो नदी की चौड़ाई है वह हमारे पास प्राप्त हुई 28.86 मीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।